जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जान रहे हैं हम, जो कि बोर्ड लेवल 2023 के लिए मस्ट वीआई है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि हम मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे हमने वादा किया है मैथ साइंस हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज हम लोग करेंगे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लगभग 3 पार्ट में होगा, जिसका पार्ट आज 1 करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, यानी 90 क्वेश्चन यानी 100 के आसपास क्वेश्चन हम कराएंगे एक चैप्टर से। तो आप मेरे साथ बने रहें। अब की बारी बेस्ट तैयारी, अब की बारी बेस्ट तैयारी, अब की बार 4.5 के पार। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, रियल नंबर का पहला क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। चलिए आ गया, बताना है आपको 3 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। तो आप जानते हो बाबू कि किसी भी परिमेय संख्या में से परिमेय में से कुछ भी जोड़े या घटाएं अपरमेय को तो हमको क्या मिलता है? बाबू रुक जाओ, अपरमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? अपरमेय मिलता है। क्या मिलता है? अपरमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है? अपरमेय। यानी ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपरमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा? बी सही है। ठीक है, जहाँ भी आपको रूट संख्या दिखाई दे दे वो क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या, यानी अपरमेय संख्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि 7√5 यानी 7√5 क्या है? तो देखिए एक पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, कोई नहीं है। जहाँ रूट दिखाई दे दे वो क्या हो जाएगा बाबू? अपरमेय संख्या। तो आंसर फटाक दे मारिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या, देखिए चूंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अपरमेय होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अपरमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/√2, 1/√2 प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है कि आपको परमेय संख्या है कि अपरमेय है कि इनमें से कोई। जहाँ रूट दिखाई दे वहाँ क्या होगा, अपरमेय संख्या। आप जानते हो कि किसी भी परमेय संख्या में, ठीक ना, अपरमेय से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है बाबू, अपरमेय संख्या मिलता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए सी कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है परमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप का होगा। आपको थ्योरी में ही बताया गया है कि कब शांत होता है बाबू, कब अशांत होता है। कब शांत होता है, तो जब एक ही बात याद रखना है कि या तो केवल दो आ जाए, यानी परमेय संख्या p/q होता है ना, p/q होता है। q का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर केवल दो आए, यानी 2 के पावर m आ जाए, या केवल क्या आ जाए, 5 आ जाए, यानी 5 के पावर n आ जाए, तो वो संख्या का होता है, शांत होता है। यानी इसका देखिए 2 के पावर m या 5 के पावर n, 5 के पावर n रूप का अगर कोई भी होता है अभाज्य गुणनखंड, तो वह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। क्या हो गया, शांत दशमलव हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए किसका है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 के पावर m और 5 के पावर n। कोई दिखाई दे रहा है, देखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कर लीजिए, ठीक है। आपको हमने बहुत अच्छा से बताया है, दिल में बना के बताया था कि अगर दिल में 2 और 5 के अलावा कोई भी इंट्री संख्या करता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, अपरमेय संख्या, सॉरी, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, शांत हो जाता है। समझ में आया, फिर से एक बार समझिए। अगर भिन्न का नीचे वाला यानी हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या यानी अगर एंट्री करती है, यानी दिल में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या एंट्री करती है, तो वह उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा बाबू, अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा ना, 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सब लोग बता देगा, फटाफट कमेंट करिए तो फटाफट जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, 3/√2 किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। जहां आपको रूट दिखाई दे दे वो क्या हो जाता है बाबू, अपरमेय संख्या। फटाफट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए इसमें कोई समझाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से पाई क्या है? तो आपको नोट्स में ही लिखवाया गया है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, चलिए इसमें बताइए। चलिए ये ठीक है। कौन परिमेय है? आपको कौन परिमेय बताना है? परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। क्या 49/101 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो ये अपरिमेय। 51 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, अपरिमेय। 91 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, अपरिमेय। 64 का वर्गमूल होगा 8। 49 का वर्गमूल होगा 7, यानी 7/8। 7/8, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार आंसर इसका कहा जाएगा ए सही हो गया, यानी ए परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकले। क्या बाबू? जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगी। देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, ये परिमेय है। 20 का वर्गमूल 4 नहीं निकलेगा, और 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, यानी इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका वर्गमूल बी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको यही बताना है कौन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब जिसमें रूट नहीं हो। ये रूट है तो ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। और देखिए ये रूट से रूट कट जाएगा तो केवल यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। इसमें भी बताना है कौन कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या जिसमें रूट कुछ ना हो, रूट हट फट जाए। देखिए ये रूट है तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए रूट में दोनों है, लेकिन 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5, और नीचे है 7। 49 है तो 49 का वर्गमूल 7, यानी इस प्रकार ये 5/7 हो गया। 5/7 हो गया, तो 5/7 परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलिए समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन पे कि ये कौन सी संख्या, देखिए रिपीटेड है, जहाँ डॉट डॉट लग जाए वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम देखिए अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर टिक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। देखिए डॉट डॉट लग जाएगा, देखिए यहाँ डॉट डॉट है ना, तो डॉट 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 लग जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी। संकेत में देख लीजिए, आपको दूसरी भी दे दिया गया है कि यदि किसी दशमलव भिन्न का दशमलव बिंदु के बाद एक्स वाई मतलब रिपीटेड करता रहे के रूप के लिखी गई संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, मतलब जो बार बार आए वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए इसका भी आंसर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे बाबू। चलिए चलिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 12। 11 तक हो गया था ना?
चलिए 12 देखिए, कह रहा है कि x, यदि x y लगातार धनात्मक समपूर्णांक हो तो इस प्रकार x तथा x, तो x प्लस वाई हो तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा कि भिन्नात्मक संख्या होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि एक्स वाई दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक है। कोई भी मान लेते दो वो समपूर्णांक, जैसे मान लो कि 2 है और उसके बाद क्या होगा 4 है, तो 2 प्लस 4, अब बटा में कितना कर रहा है 2, 4 और 2 कितना होगा 6, 6 में हम 2 से भाग करेंगे तो फिर क्या आएगा 3 आएगा। कितना आएगा बाबू 3 आएगा, जो विषम पूर्णांक हो गया। कोई भी एक और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 10, क्या ले लिया बाबू, हमने क्या ले लिया, एक और संख्या देखते हैं, समझ लीजिए एकदम। मान लीजिए हमने एक और संख्या ले लिया 10, क्या ले लिया बाबू 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 10, और फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे तो 10 और 12 कितना होगा 22, कितना होगा 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हमारा मिलेगा 11, कितना मिलेगा बाबू 11, 11 क्या है विषम संख्या है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोई भी दो लगातार सम संख्या के जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो वह संख्या हमें क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू, विषम संख्या मिल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कह रहा है लगातार, अगर ए भी लगातार संख्या है, क्या बाबू ए भी लगातार संख्या है, ठीक ना, ए भी लगातार संख्या है, ठीक ना, लगातार संख्या है, विषम पूर्णांक है, तो इस प्रकार हो कि ए प्लस बी होगा, तो हमको बताना है कि ए प्लस बी क्या होगा, सम पूर्णांक होगा विषम। कोई भी लगातार दो गो सम विषम ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं छोटा संख्या लेते हैं हम, अगर 3 ले लेते हैं और 3 के बाद विषम संख्या क्या होगा वो 5 होगा, 2 से भाग करिए तो 5 या 3 कितना होगा 8 हो गया, 8 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 बराबर 4 आएगा। ये 4 क्या हो गया आपको, सम संख्या हो गया। 4 क्या हो गया बाबू, सम संख्या, क्या हो गया सम संख्या हो गया। कोई दिक्कत। और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपसे, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, मान लीजिए कोई भी और बताइए, मान लेते हैं 9 लेते हैं, 9 ले लिए, 9 के बाद क्या होगा बाबू, 9 के बाद 11 ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू 9 के बाद 11, तो 9 11 कितना होगा 20 हो जाएगा। 20 में हम भाग करते हैं कितना से 2 से, कितना से भाग करते हैं बाबू 2 से, तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। 10 क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। यानी ऐसे आप याद रखिए कि कोई भी लगातार दो सम, लगातार, ठीक ना, लगातार दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे, सॉरी लगातार दो विषम संख्याओं को जोड़ के 2 से अगर भाग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, सम संख्या मिलेगा। यानी इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है कि पी क्यू दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार हो कि
विषम अब घटा के भाग करना है, तो घटा के भाग कीजिएगा तो क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल पर आप ध्यान से समझिए इसका आंसर। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम कोई संख्या मान लेते हैं, आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 और एक 5 हो गया, तो 7 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। और 2 में 2 से भाग करिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। 1 क्या है? विषम संख्या है। क्या है बाबू? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लेते हैं अगर हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, 11 के 11 9 ले लेते हैं। क्या 11 और 9 लगता है ना, 9 11 घटाइएगा, 11 में से 9 घटेगा तो 2। ठीक है, 2 में 2 से भाग करिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ठीक ना, कि कोई भी दो लगातार विषम संख्याओं को, ठीक ना, दो लगातार विषम संख्याओं को घटा के 2 से भाग करने पर, क्या करके बाबू? 2 से भाग करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? विषम संख्या। एक प्राप्त हो रहा है ना, तो एक क्या है? विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषम संख्या, यानी विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन बाबू? एकदम अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इतना का लॉसम निकालना है। ठीक है, तो आप लॉसम निकाल सकते हैं, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक ना, यानी मौसम निकालना है। क्या निकालना है? मौसम। तो आप जानते हो कि मौसम हाई क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको आप निकालिएगा तो आंसर आपके सामने आएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब देखिए, ये भी 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 16 नंबर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आर है तो HCF ए बी का मान होगा। HCF क्या होता है? तो आपको हमने बताया था बाबू कि ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और जो अंतिम में बी का मान होता है वही क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ बी जो होता है वही ना HCF होता है। क्या होता है बाबू? बी जो होता है वही HCF होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भी है। 17 कह रहा है कि ए बी अभाज्य संख्या है। क्या है? ए बी अभाज्य संख्या है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा? अपर में ही संख्या होगा। क्या होगा? अपर में संख्या होगा। अभाज्य संख्या का वर्गमूल थोड़ी ना निकलेगा, तो ये अपर में संख्या हो जाएगा। रूट में है तो क्या है? अपर में। जो भी रूट में संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह क्या हो जाएगा? अपर में। मान लो ये 5 भी है और 3 भी है, दोनों अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या है? अपर में है कि अपर में है? तो अपर में बोलिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाबू। ठीक है, अब की बारी बेस्ट तैयारी। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है 18 नंबर देखना ना, थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं। 18 कह रहा है बाबू देखिए कि एलसीएम इतना का मतलब 2691 का एलसीएम कितना है? 182 है। एलसीएम कितना है बाबू? 182। एचसीएफ का मान बताना है। एचसीएफ का मान बताना है। तो देखिए एचसीएफ
निकालना है हमको। तो देखिए HCF बराबर क्या होता है बाबू, HCF बराबर कितना होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में एलसीएम। HCF बराबर फॉर्मूला क्या होता है, HCF बराबर होता है ए गुणे बी बट्टा एलसीएम। क्या होता है, यही ना फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब ए का मान रख लीजिए, ए का मान कितना है 26 है, और बी का मान 91 है। कितना है 91, 26 91, और बट्टा में एलसीएम 182 है, 182 कटा दीजिए। 91 दूना 182 या 2 एकलम 13 दूना के 26, कितना हो जाएगा, यानी 13 बचेगा, यानी आंसर का हो जाएगा 13। टिक कर लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए, कह रहा है दो संख्या 199 का मौसव लसव का गुणनफल क्या होगा। मौसव और लसव का गुणनफल तो आप जानते हो HCF, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है ए गुणे बी। क्या होता है बाबू, ए गुणे बी। ए का मान यहाँ आपको क्या दिया है 100 दिया है, और बी का मान आपके पास कितना है 190 दिया है। दोनों को गुणा करिएगा तो 190 डबल जीरो बैठा दीजिए, यानी इतना आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कितना होगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू, ये 1200 है, मौसव 15 है, तो लौसव बताना है आपको। लौसव एलसीएम बताना है। एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी बट्टा HCF। क्या होता है HCF। ए गुणे बी का मान आपको दिया है 1200, कितना दिया है बाबू 1200, और बट्टा में HCF कितना दिया है 15। भाग करने आता है ना, 15 एकलम 15, 15 8 120, एक जीरो बचेगा, ये तो जीरो, यानी 80 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनट, चलिए ऑप्शन नंबर कितना था बाबू 20 न था, एक मिनट रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी था, यानी बी टिक कर लीजिए 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 21। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो शांत में जानते हो, जिस किसी भी संख्या के नीचे यानी नीचे वाला हर के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जिसमें केवल 2 2 आ जाए या केवल 5 5 आ जाए तो वह क्या होता है शांत होता है। क्या होता है बाबू शांत होता है। क्या होता है शांत होता है। तो ये देख लीजिए क्या हो गया। तो इसमें देख रहे हैं हम कि क्या होगा, कौन सा 21 नंबर है ना। तो देखिए 11 नहीं होगा, अशांत होगा, 13 भी नहीं होगा, अशांत होगा, 8, देखिए 8 में अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो केवल 2 2 आएगा, 2 2 4 4 दूना के 8, यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। फटाक से मारिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित
में से किस प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा, जिसमें का 2 और 5 के छोड़ के अलावा। देखिए इसमें निकालिएगा तो 2 2 5 आएगा, 2 दूना 4, 4 5 20 आ रहा है, 50 25 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कौन अभाज्य संख्या है, बताना है आपको कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप अभाज्य संख्या जानते हो जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, जो केवल एक और स्वयं से कटे। क्या कटे? स्वयं से कटती है, वही अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, और अन्य किसी से नहीं कटेगा। यानी 8 भी 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, लेकिन 11 खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। कौन अभाज्य संख्या से वैसे ही है, तो देख लीजिए 15 क्या है, कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, 23 कटेगा किस संख्या से? नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कौन अभाज्य संख्या है, जो तो अभाज्य संख्या ही बताना है। चलिए एक मिनट, अभाज्य संख्या ही बताना है। देखिए अभाज्य संख्या जो किस संख्या से नहीं कटे, का वो कोई संख्या से नहीं कटे। तो देखिए नहीं कटे यानी 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 11 कटेगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि ए भी दिए रहने पर पूर्णांक आर के, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर है, तो आर का मान आपको 3 में लिखवाया गया, पढ़ाया गया है। आर बराबर क्या होता है? आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? बी से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को निरूपित करता है। सम पूर्णांक को निरूपित करता है, तो सम पूर्णांक मतलब जो भी ए अकेला है नहीं होगा, 2 की हो सकता है। ये देखो यहाँ से नहीं होगा, यानी 2 की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 यानी 2 3 6 3 के 9, अगर 3 5 देखिए 2 है ना, तो 2 के साथ आप कुछ भी ले लीजिए। तो अगर 3 रखते तो 3 न 6, 5 रखिएगा, 5 दूना 10, ये 6 आएगा, ये 10 आएगा। कोई भी संख्या लीजिएगा 2 के साथ, मान लीजिए 7 लेते हैं तब वो 14 आएगा। 2 के साथ अगर 20 10 लेते 10 न 20, यानी क्या आ रहा है? सबका विषम सम संख्या जा रहा है ना। क्या आ रहा है? ओवरऑल देखिए सब सम संख्या आ रहा है नहीं, यानी क्या हो जाएगा? 2 की प्लस, यानी बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया हुआ है 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। क्या लिखना है बाबू? P बटा Q के रूप में लिखना है। देखिए इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनट इसको थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। ठीक है, कह रहा है कि 54, देखिए 0.52 के पावर रेकरिंग है। तो जैसे आप इसको हटाएंगे, देखिए तो पहले जितना अंक रहता है उतना लिख देते हैं। 54 है तो 54, जितना के पावर रेकरिंग उतना नीचे बट्टा में 9 लिखा जाता है। बट्टा में 9, जितना के पावर रेकरिंग उतना 9 लिखा जाता है। कौगो संख्या पर रेकरिंग है? ऊपर 2 गो, यानी 1 2 गो, 1 और 2 गो पावर पर संख्या पर रेकरिंग है। ठीक ना, तो उसको हम देखिए तो लिख देंगे 2 गो, बट्टा में क्या आएगा? 2 गो 9 आ जाएगा। बट्टा में 2 गो 9 आ गया। अब देखिए जब बट्टा में 2 गो 9, अब इसको कटाना है तो कटा दीजिए। देख लीजिए कितना से कट जाएगा बाबू? 3 के पारा से
चाहे 9 के पारा से भी कर सकता है ना, 9 एकलम 9, 9 एकम 9 और 9 छके 54। इस प्रकार देख रहे हैं 6 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 11, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देख लीजिए 6/11, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए कोई दिक्कत है बाबू, चलो सेम वैसे ही क्वेश्चन 29 नंबर है बाबू, सेम वैसे ही क्वेश्चन 29 नंबर है आपके स्क्रीन पर। चलिए 29 नंबर का आप आंसर फटाफट बताएंगे, 29 नंबर का आंसर आप खुद से बताइए। चलिए 29 नंबर के बाबू, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है कि 29 नंबर का आंसर क्या होगा। जैसे अभी हमने समझाया है तो आपको खुद से 29 नंबर का आंसर कमेंट में करके हमको बताना है, ठीक है। चलिए 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 तो अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक हई तो हो जाएगा सम, हई हो जाएगा सम और ये भी हो जाएगा सम, तो विषम क्या बचेगा सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो आज देखिए हमने टॉप 30 क्वेश्चन कराया, अभी और 60 क्वेश्चन कराएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। इस बार एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 में 50 मार के आना है, ठीक है। बस आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। इस बार 450 के पार, ठीक है, एक ही नारा रखना है, इस बार 450 के पार। बस आप मेरे साथ बने रहे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद।